Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. वीडियो नंबर 6 इंग्लिश ग्रामर। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक हम पढ़ रहे थे वर्ब्स। लास्ट टाइम मैंने आपको दी थी एक्सरसाइज नंबर 1 ग्रामर की। दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आर द टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी एक्शन वर्ब की। उसमें एक्शन वर्ब की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी। टुडे आई एम गोना गिव यू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्टेट वर्ब। वर्ब की मैंने जब आपको टाइप समझाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। तो लास्ट टाइम मैंने एक्शन वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज दी। टुडे आई एम गोना गिव यू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्टेट वर्ब, राइट। सो इसमें आपको देखें सेंटेंसेस लिख के दिए हुए हैं और दरमियान में स्टेट वर्ब ब्रैकेट में लिख के दे दिए हैं, 2 स्टेट वर्ब लिख के दे दिए। अब इसमें से आपने बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। जो भी करेक्ट होगा, जो भी स्टेट वर्ब करेक्ट है, जो सेंटेंस में यूज़ होना चाहिए, उस पर आपने क्या करना है, ब्लैक पेन से टिक लगा देना है, राइट। यूजेस मैंने आपको, जब मैं आपको स्टेट वर्ब समझा रही थी तो उस वक्त मैंने आपको यूजेस शो किए थे, उसकी वर्किंग भी मैंने आपको दे दी थी। और अगर आपने याद किया हो, उसे सही से लेक्चर लिया हो, तो आपको याद होगा कि कौन सा स्टेट वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ, किस प्रोनाउन के साथ, कौन सा स्टेट वर्ब हम यूज़ करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाले सेंटेंस में आई लिख के दिया हुआ है, तो आई के साथ एम यूज़ होगा या इज़ यूज़ होगा। यू अगर लिख के दिया हुआ है तो यू के साथ क्या लगाना है, राइट। अच्छा देखिए, ये नंबर 2 सेंटेंस जो आपको मैंने लिख के दिया हुआ है, ये यू के साथ वर्ब भी यूज़ होता है, आर भी यूज़ होता है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, यू आर अ टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा, मैं आपको यहाँ समझा भी देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा यू आर अ टीचर, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर। अगर मैंने प्रेजेंट की बात करी तो मैं क्या बोलूँगी, तुम एक टीचर हो, आप एक टीचर हैं, राइट। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो मैं यू आर अ टीचर नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी यू वर अ टीचर, राइट। मैं ये कहूँगी, सही है। तो अगर प्रेजेंट की बात हम कर रहे हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिफरेंस आपको मालूम ही होगा, हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस पढ़े हैं मिड टर्म में, राइट। तो प्रेजेंट द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन, वो वक्त जो चल रहा है। पास्ट द टाइम दैट हैज़ पास्ट, वक्त जो गुजर गया। फ्यूचर अपकमिंग टाइम, आने वाला वक्त, राइट। तो प्रेजेंट की बात होगी तो उस वक्त आर यूज़ करेंगे, पास्ट की बात होगी तो वर, राइट। और अगर फ्यूचर की बात होगी तो विल बी। अच्छा, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल सेंटेंस में आपको इज़ लिख के दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस बना के दिया हुआ है, ही इज़ दे दिया, वहाँ पर वॉज दे दिया। अब ही के साथ तो इज़ भी यूज़ होता है और वॉज भी यूज़ होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया ही इज़ अ वुड कटर, वो एक लकड़हारा है। लकड़हारा पता ही होगा ना, लकड़ियाँ काटने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर इज़ भी यूज़ हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। ही के साथ इज़ भी यूज़ करते हैं, वॉज भी यूज़ करते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली अगर आपको ये दोनों वर्ब लिख के दे दिए हैं, स्टेट वर्ब ये दोनों दे दिए हैं ऑप्शंस में, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है या वॉज को सेलेक्ट करना है, ये आपको कैसे मालूम होगा। आगे आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इस तरह से टाइमिंग बता दी जाएगी। तो उससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमने इज़ यूज़ करना है या फिर वॉज, राइट। अभी मज़ीद एक्सरसाइज देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपको लिख के दिया हुआ है, आई एम और इज़, 2 स्टेट वर्ब दे दिए। अब आपने इनमें से बताना है कि विच इज़ करेक्ट। जो भी करेक्ट होगा आपने क्या करना है, उसके ऊपर टिक लगा देना है।
अगर आई के साथ एम यूज़ होना है तो एम पे टिक लगा देंगे, और अगर इज़ यूज़ होना है तो इस पे टिक लगा देंगे। पहला मैं खुद बता देती हूँ कि आई के साथ एम यूज़ करते हैं तो यहाँ एम पे आप क्या करेंगे, ब्लैक से टिक लगा देंगे। टिक ज़रा अच्छे से प्यारे से लगाइएगा, छोटे छोटे से। आप लोगों की आदत है कि बहुत ही गंदे गंदे से ये बड़े बड़े और अजीब अजीब से इस टाइप के टिक लगा देते हैं। इस तरह के टिक नहीं लगाइएगा, छोटा सा प्यारा सा टिक लगाइएगा ताकि आपका काम साफ सुथरा लगे। इस तरह से राइट, ब्लैक पेन से टिक लगाने हैं। तो एम करेक्ट था तो मैंने एम पे टिक लगा दिया। आई एम रीडिंग अ स्टोरी डैट इज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत मज़ेदार है। मैं कहानी पढ़ रही हूँ जो बहुत दिलचस्प है। तो अब ये दूसरा वाला जो स्टेट वर्ब के ऑप्शंस दिए हुए हैं इज़ और आर, ये किसके लिए हैं, स्टोरी के लिए। ये वाले आई के लिए थे। अब जो दिए हुए हैं नेक्स्ट वो स्टोरी के लिए हैं। तो अब स्टोरी सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता स्टोरीज़, प्लूरल दिया हुआ होता, तो उस वक्त फिर क्या लगाते, आर लगाते, राइट। तो अब स्टोरी दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, तो स्टोरी के साथ क्या लगाएंगे, इज़। ठीक है, देख रहे हैं ना टिक किस तरह से प्रॉपरली मैंने लगाया, इसी तरह से टिक लगाइएगा। अच्छा, नंबर 2 फिर आपको क्या दिया हुआ है, वेयर वर आर यू यस्टरडे। वही जो मैं भी आपको शुरू में समझा रही थी कि यू के साथ हम वर भी लगाते हैं और आर भी लगाते हैं। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ करेक्ट कौन सा है, इस सेंटेंस में करेक्ट कौन सा है। ये आगे आपको टाइमिंग मेंशन करके दे दी है, यस्टरडे गुजरे हुए वक्त, गुजरा हुआ कल। यस्टरडे किसे कहते हैं, गुजरे हुए कल को। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गुजरे हुए की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट के लिए हम वर यूज़ करते हैं, राइट। पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर पर टिक लगा देंगे, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, नंबर 3 कि तुम कल कहाँ थे, आप कल कहाँ थे। नंबर 3 दिया हुआ है वाई वर आर, वाई वर और आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हुए। तो अब आज देखिए यहाँ पर भी यू के साथ वर और आर दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर भी यू के साथ वर और आर दिया हुआ है। अब यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे, टुडे हाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर किस पे टिक लगेगा, आर। वाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं, देर से क्यों आए, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है ही हैज़ और हैव अ न्यू कार, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही। टेंसेस पढ़ते वक्त, जब मैंने टेंसेस पढ़ाए थे मिड टर्म में, उस वक्त मैंने बताया था कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, इसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़। उसके पास एक नई कार है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नील इज़, नील जो है वो एक दरिया का नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है नील। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर रिवर, रिवर का नाम है दरिया का। नील इज़ और आर द लार्जेस्ट रिवर। अब नील के साथ सिंगुलर नाउन दिया हुआ है आपको, और तो इसके साथ इज़ लगना चाहिए या आर लगना चाहिए। सिंगुलर के साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है अगेन, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, इज़ या आर, उस पर आप टिक लगा देंगे, द लार्जेस्ट रिवर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट दिया हुआ है शी वॉज और इज़ नॉट फाइन येस्टरडे। अगेन सेम कंडीशन आपको दी गई है, शी के साथ वॉज भी लग सकता है और इज़ भी लग सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइमिंग को देखते हुए, गुजरा हुआ कल, येस्टरडे गुजरा हुआ कल, तो इसका मतलब गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, तो हम इनमें से वही वर्ब लगाएंगे, वही स्टेट वर्ब लगाएंगे जो गुजरे हुए वक्त के लिए यूज़ होता है। तो वॉज और वर ये गुजरे हुए वक्त के लिए यूज़ होते हैं, इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आई हैड हैज़ फोन डैट इज़ आर आउट ऑफ ऑर्डर नाउ। मेरे पास एक फ़ोन है या फ़ोन था,
अब देखिए यहाँ पर आपने इन दोनों में से क्या लगाना है, हैड या हैज़। अगर आपको यूजेस याद हों तो आई के साथ हैज़ नहीं लगाते, हैव लगाते हैं। तो डेफिनेटली हैज़ यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, हैड सही होगा। ठीक है, हैड सही होगा कि मेरे पास एक फ़ोन था, हैड सूटेबल करेक्ट बन रहा है। फर्दर क्या है सेंटेंस, डेट इज़ आर। फ़ोन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं या आर, उसी पे टिक लगा देंगे। सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ होता है तो इस पे टिक लगा देंगे। अगर फ़ोन्स लिखा हुआ होता तो फिर आर पे टिक लगाते। ठीक है, डेट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, जो अब ख़राब हो गया है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्सरसाइज इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेनी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। प्रॉपरली वर्किंग कीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको शो किया हुआ है वर्किंग को, मैंने रीड करके भी सारे सेंटेंस बताए हैं। अगर कुछ वर्ड दिखने में नहीं समझ आ रहा तो आप उसको सुन लें। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग करनी है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।